विनायक दामोदर सावरकर 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ। सावरकर एक उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे, जिन्होंने हिंसक माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने को समर्थन दिया था और तिलक को अपना गुरु माना। लंदन में 5 इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में थे तो भारत में अभिनव भारत की स्थापना करते हैं, जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी संगठन था। हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम से 1923 में पंपलेट लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से एक बुक 1909 में लिखी, जिसमें कहा कि 1857 का विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष था। 50 वर्षों तक कारावास में रहे थे काला पानी की जेल में अंडमान में। 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार किया गया था। इन पर नासिक के कलेक्टर कर्नल वाइली की हत्या का आरोप था। 1924 में फिर जेल से छूटे ये। इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की, फिर इसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया। 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। सावरकर हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू राष्ट्र को समर्थन दिया था। सावरकर ने कहा था कि हिंदू से आशय, हिंदू से मतलब केवल धर्म या परंपरा से नहीं है। जो इस धर्म या परंपरा को मानते हैं वो सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि एक ये प्रजाति और राष्ट्रीयता को बताता है। जिस व्यक्ति के मन में भी भारत के प्रति राष्ट्रीयता की भावना है वह हिंदू है। हिंदू का मतलब सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों में से है। इसीलिए सावरकर ने हिंदूवाद की जगह हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दी है। हिंदू का मतलब जो इस भूमि को मातृभूमि या पितृभूमि दोनों मानता है। वीडी सावरकर जी का कहना था कि इसलिए वुड्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बघनख न्याय संगत है, इसीलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसीलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। मतलब ये जो सारे काम हुए थे वो राष्ट्र के लिए किए गए थे, स्वतंत्रता के लिए किए गए थे, इसलिए ये सारे काम वैलिड हैं। आगे सावरकर जी हिंदुत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हों और उनमें साझे प्रजाति और रक्त संबंध होना चाहिए। केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है, फिर साझी संस्कृति जिससे समान विचार, प्रथाएं, त्योहार, धर्म और आध्यात्मिक विचार होने चाहिए उनके। ऐसे सभी कंडीशंस में जो व्यक्ति इन सब कंडीशन को फॉलो करता है वो हिंदुत्व में आता है। और हिंदुत्व ऐसे विचारों और विश्वासों को सम्मिलित नहीं करता जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हैं। सावरकर जी का राष्ट्र से मतलब ये था कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता ज़्यादा हो जिसमें, ना कि केवल साझी भूमि का होना। मतलब एक ही भूमि में यदि लोग रह रहे हैं तो वो राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, बल्कि इनमें धार्मिक एकता, सांस्कृतिक रूप से एक होना चाहिए सभी लोग। आगे सावरकर जी हिंदू धर्म में उपस्थित कुरीतियों या हिंदूवाद की आलोचना करते हैं। वे जाति व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से कैसे अपवित्र हो सकते हैं। वे कहते हैं कि जनेऊ और वेद सभी के लिए हैं। साथ ही वीर सावरकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करते थे। वीर सावरकर की कुछ फेमस बुक्स इस प्रकार हैं। 1909 में आई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 की क्रांति के बारे में बताया था कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है इसमें। दूसरा है हिंदुत्व 1923 में। अगला है हिंदू पद पातशाही 1925 में। फिर माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984 में। तो ये सारी बातें थी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। यूजीसी नेट, यूपीएससी मेंस, पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।